हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहू स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से लेक्चर पे। दोस्तों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ मेंस बल्कि एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन के चैप्टर्स का, सिर्फ रिलेशन के बारे में। नोट डेट करिएगा दोस्तों, मैं यहाँ रिलेशन की बात कर रहा हूँ, फंक्शंस की नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चों को हार्ड भी लगता है और है भी हार्ड, पर रिलेशन जो बच्चों को लगता हार्ड है पर है बहुत ईजी। तो रिलेशन बहुत सही टॉपिक है और आपको मैं डाटा दिखाता हूँ। जेई मेंस 2024 में जनवरी शिफ्ट यानी पिछले साल ही अपना मतलब ये इसी साल 2024 के जनवरी में 9 शिफ्टें हुई थी और अंदाजा लगाइए 9 शिफ्ट में कितने सवाल पूछे थे अकेले रिलेशन से। 10 क्वेश्चन। अप्रैल में 10 शिफ्टें हुई थी, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे 7। और 2023 में 11 शिफ्टें हुई थी जिसमें जनवरी में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट में आपको क्या इससे आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, डाटा तो अपना साइड में रखिए। मतलब पर हर शिफ्ट में पर शिफ्ट आपको पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन श्योर है फॉर फ्रॉम रिलेशन। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है आपके लिए कि आप सिर्फ एक टॉपिक करके जाइए। रिलेशन क्या होता है बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, मैं आपको सबसे इजी वे में समझाऊंगा और आप देखिएगा आप चुटकियों में सवाल करेंगे इसका। तो और ये आपको प्लस के 4 मार्क्स देके जाएगा और प्लस के 4 मार्क्स मैथ में आप जानते हैं कम नहीं होते। जहाँ 40 नंबर पे 99% आ जाती है मैथ में, तो आप 4 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम बेसिक से आपको बताता हूँ। रिलेशन स्टार्ट करने से अपन ये बताइए व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैथ में जो रिलेशन होता है ना, इसकी डेफिनेशन है जैसे कि ए से अगर बी में, इसको नोटेशन ऐसे डिफाइन करते हैं आर आर यानी रिलेशन है ए से बी में। भैया अब ये क्या लिखता हूँ, हमें तो ये मैथ की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है, सब समझ आएगा बस आप देखते जाइए। ए से बी मान लीजिए ए कोई सेट है। अब ये तो पता है ना ए क्या होता है, आपका सेट की रिप्रेजेंटेशन है। मैंने 1 2 3 सेट तो आपने पढ़ा ही होगा, सेट थ्योरी। इसमें आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, राम श्याम किसी का नाम भी डाल सकते हैं और नंबर्स भी डाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 मैंने एक ए में एलिमेंट डाल दिया और 4 5 मैंने बी में एलिमेंट डाल दिया। इसको मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। एरो डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ, जैसे कि एक ये रिलेशन है ए 1 2 3 और एक ये रिलेशन सेट हैगा बी। सो रिलेशन ये आपका क्या है, सेट है बी 4 से 5। अब इसमें एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है, ये देखिए। अब ये मैं इसमें रिलेशन डिफाइंड कर रहा हूँ। एक 5 से रिलेट है, कैसे रिलेट है मुझे नहीं पता, 2 4 से रिलेटेड है, तो ये आपका एक रिलेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, रिलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये सबसेट होता है ऑफ ए क्रॉस बी का। इस बेसिकली या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भैया ये ए क्रॉस बी का वो भी बताता हूँ मैं क्या होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये तो आपको पता है। यानी इसमें ए कोमा बी के पेयर होंगे जिसमें ए जो हैगा, जो ये वाला है, ये पहले उससे आता है, पहले उससे यानी ये ए से आएगा। एंड जो बी हैगा वो कहाँ से आएगा, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कैपिटल बी यानी बी सबसेट है। आइए आपको बात समझ में, ये ए क्रॉस बी क्या है भैया, अब ये सबसेट क्या होता है, ये ए क्रॉस बी क्या होता है, तो हमें समझ, तो यहाँ समझो ना एरो डायग्राम से। ये कुछ नहीं, ये एक नंबर को दूसरे नंबर से रिलेट करने का तरीका है। आइए आपको बात समझ में कि ए और बी के सबसेट जो है ना, जैसे कि ए क्रॉस बी के सबसेट में एक आएगा 4 5 आएगा, जैसे कि 2 3 आएगा, 4 5 नहीं आएगा क्योंकि 4 भी बी से 5 भी है। जैसे कि 2 3 2 ए से आ गया, 3 आपका, जैसे कि देखिए ए क्रॉस बी में एक आएगा आपका 1 4। तो 1 कहाँ से आया, ए से आया, 4 कहाँ से आया, बी से आया। तो ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये आपका एक एलिमेंट है। तो ये आप इसको एक रिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। 1 4 आपका एक रिलेशन हो गया। और एग्जांपल लूँ जैसे कि 1 5, ये भी आपका एक रिलेशन है। और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं। 1 4 हुआ, 1 5 हुआ, ठीक है। और ये जो मैं ये लिखते जा रहा हूँ ना, ये ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, आपकी बात समझ आ रही है? ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल लोड लेना ही नहीं है, ये बस एक दूसरे रिलेट करने का तरीका। और रिलेशन ये देखिए, अब मैं आपको एकदम प्योर उसमें समझाता हूँ। रिलेशन हाँ, अब टीचर से ज़्यादा आप अच्छे से समझते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। वो जैसे कि ये आप ऐसे ही समझिए, आपका और आपके दोस्त के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अब तो आपकी बात समझ में आ रही होगी, जैसे कि आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, भाई का रिलेशन हुआ, बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन हुआ, सेम दोस्तों वही है। हाँ अब आई बात समझ में, हाँ भैया अब आई ना, ऐसे समझ। तो वही है, हाँ, मैथ का रिलेशन और रियल लाइफ का रिलेशन कुछ अलग नहीं होता, सेम वही। रियल लाइफ में अपन आ जाते हैं और मैथ में यहाँ नंबर्स में चलता है कि 1 4 के साथ कैसे रिलेशन में, 1 5 के साथ कैसे में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के आपके रिलेशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होंगे दोस्तों। एक होता है आपका आइडेंटिटी, ठीक है भैया, एक आइडेंटिटी हो गया। एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव, ओके भैया, एक आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर तीसरा होता है आपका सिमेट्रिक, ये भैया अपना सिमेट्रिक भी हो गया। और चौथा होता है आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। और जेई मेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटी उतना नहीं पूछता है पर वो भी बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये इन सबको डिटेल में वो करेंगे दोस्तों। ये जो क्रॉस का साइन था ना, इसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे ए क्रॉस बी जो लिखा हुआ है ना मैंने, इसको या आप क्रॉस बोलिए या ऐसे बोल दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बी में आपके 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हो गए आपके 4 एंड 5, वही ऊपर वाला एग्जांपल। अब मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर का साइन है, यानी ए क्रॉस बी में कितने वो एलिमेंट होंगे। तो
पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? अब ए क्रॉस बी पहले यहाँ आकर एक एलिमेंट उठाइए, जैसे कि मैंने ए से उठाया 1, ठीक है, 1 उठाया, यहाँ से उठाया मैंने 4, 1 4 का एक सेट बना दिया, ठीक है, एक डब्बे में बंद करके रख दिया, ठीक है भैया। फिर 1 1 5 का एक बना दिया, ठीक है। अब बी से और तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि उसमें 4 5 है। अब मैं 2 को उठा कर लाऊंगा, तो ए से मैंने 2 उठाया, बी से मैंने 4 उठाया, फिर मैंने ए से 2 उठाया, बी से मैंने 5 उठाया, ठीक है। ये ए का 2 खत्म हो गया। अब ए से मैंने 3 उठाया, बी से मैंने 4 उठाया, ए से मैंने 3 उठाया, बी से मैंने 5 उठाया, और इन सबको मैंने एक बंद कर दिया सेट। ये सेट के अंदर बंद हो गए, तो ये आपका बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे आपको बात सुने, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये एलिमेंट है किसके? ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये ऐसे तीसरा, ऐसे नंबर ये हैंगे, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, टोटल ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। और इसी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू, अब ये इंटू का साइन है जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो ए में कितने एलिमेंट थे? आप ये डायरेक्ट भी बिना लिखे भी बता सकते थे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। ए में थे मेरे पास 3 एलिमेंट, बी में थे मेरे पास 2 एलिमेंट, तो 3 दूनी होता है 6, ये 6 और ये 6, बात बराबरी है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए भी ऐसे ही आएगा, बी में बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, जैसे कि 4, बी से जो पहले जो लिखाएगा वो बी से आएगा। तो पहला क्या है, जो पहले यहाँ लिखाएगा ना वो वहीं से आएगा, जैसे कि यहाँ बी लिखा हुआ है तो पहला एलिमेंट बी से आएगा। बी में क्या है? 4 और 5, तो यहाँ से 4 आया। भैया मैं 5 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता क्योंकि 5 ए में है ही नहीं, पर बी में तो है, तो अपन को तो बी चाहिए नहीं ना, अपन को तो दूसरा एलिमेंट ए से चाहिए। आ रही है दोस्तों समझ में आपको बात? तो ये 1 हो गया, जैसे कि अब बी से 4 आ गया और ए से आपका 2 आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अच्छा भैया ऐसा, हाँ, जैसे बी से आपका 5 आ गया और ए से आपका 1 आ गया, बी से आपका 5 आ गया, ए से आपका 2 आ गया, बी से आपका 5 आ गया, ए से आपका 3 आ गया। तो ये देखिए ये आपके बी क्रॉस ए हो गया। नोट डेट करिएगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 हैं, पर ये दोनों बराबर नहीं है। अगर कोई बोले ना ए क्रॉस बी, अरे ये इसको ऐसे लिखो, ए क्रॉस बी जो है क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर है? तो नहीं है, ये आपका बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए ना, ये 1,4 है, 4,1 है, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले का होता है, ठीक है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। 1 4 और 4 1 एलिमेंट तो सेम है, पर दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए ये दोनों सेट आपके बराबर नहीं होते। इन जनरल ये बराबर होता भी नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब अगर एलिमेंट सेम हो तो बात अलग है, फिर वो बराबर हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। तो एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन रिलेशन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला हैगा आइडेंटिटी रिलेशन। दोस्तों पहले मैं आपको चालू रिलेशन की वो बता देता हूँ शॉर्ट में समरी की, आइडेंटिटी होता क्या, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, फिर अपन इसको सवाल लगाएंगे। और आप देखिएगा, आप जितनी आसानी से इसको समझेंगे, सारा खेल ही आपका किसका है, उसका है, थ्योरी का है। जितनी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा ना कि आइडेंटिटी होता क्या है, उतने मक्खन से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि मैं आपको कंट्राडिक्शन से ये सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं वो नहीं बताऊंगा कि लेट से ए से बिलोंग का होता है बी, वो मैटर मुझे भी नहीं आता है और ना मैं उससे कहता हूँ। आपको मैं अपना ईजी मैटर बनाऊंगा, इसमें थोड़ा दिमाग यूज हो सकता है आपका, पर आपकी ये बात समझ आएगा तो खटाखट सवाल होंगे आपसे। जैसे कि देखिए, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, ठीक है। इसको अब अपन उससे समझते हैं, किससे? एरो डायग्राम से। ये आपका ये बना दिया, ये कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तो बस समझाने का तरीका है। तो ये आपका ए है, ठीक है भैया, ये ए है, एक और ए बनाओ। अच्छा लो भैया, एक और ए बना दिया। ये सेट ए है, ये सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है। अब ऐसा रिलेशन ए से ए में डिफाइन करो, ठीक है। आ रिलेशन इज डिफाइंड टू ए क्रॉस ए। पहली बात तो ये खुद ही खुद में होता है, यानी अगर तुम ए में डिफाइन कर रहे हो तो ये ए क्रॉस ए में डिफाइंड होगा, अलग अलग सेट में नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। ये खुद ही खुद में डिफाइंड होता है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड होगा। और एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ, यानी एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ का मतलब है 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, बस ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर मैं बताऊँ, मैं अपने टाइम पे कैसे इसको याद रखता था, आप भी ऐसे याद रखना, मतलब आपकी वो है, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे याद रखता था। खुद से रिलेट करना है, खुद से रिलेट होगा, सिंपल, बस ये याद रखिए आप, ठीक है। खुद से रिलेट होगा, खुद से रिलेट होएगा, यही कंडीशन है, ठीक है। ना ज़्यादा ना कम, ये भी याद रखिए, ना ज़्यादा ना कम। भैया क्या ना ज़्यादा ना कम, वो रिफ्लेक्शन में आपको समझ आएगा, ना ज़्यादा ना कम। तो आपकी ये समझ आया? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में ले लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया, जैसे कि अब देखना, मैं एरो डायग्राम वाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ मैंने ए लिया 1 2 3, और यहाँ भी ए लिया 1 2 3,
ये 1 1 से रिलेटेड, टू टू से रिलेटेड है, ये एक रिलेशन है, ठीक है, ए से ए। क्या ये आपका आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों भैया? ये आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि 3 3 से रिलेट नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि भैया 4 5 ले लिया मैंने, यहाँ यहाँ भी 4 5, ये भैया सेम लेना जरूरी है? हाँ भैया, ये सेम लेना जरूरी है। 4 4 से रिलेटेड 5, क्या ये आपका, ये इसको बी बोल दो, बी बी से रिलेटेड, क्या आपका आइडेंटिटी है? यस, ये आपका आइडेंटिटी है। बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या आपको कठिन लगता है? भैया 4 5 6 1 2 से रिलेटेड है, ये इससे ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि खुद से रिलेट है ही नहीं। ये 4 5 6 अलग सेट होगा, 1 2 अलग सेट होगा। अच्छा भैया, हाँ, खुद से रिलेट होना चाहिए, जरूरी है कि दोनों सेम हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आता है अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। ये पहला बहुत आसान है और ये आपको समझ आ भी गया होगा। अब आइए दूसरा नंबर का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? देखो, खुद से रिलेट तो चलेगा ही चलेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? हाँ, ना कम पर ज़्यादा चलेगा, ना कम पर ज़्यादा चलेगा। भैया क्या लिख रहा हूँ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये प्योर देसी भाषा है। ना कम ज़्यादा चलेगा मतलब है खुद से रिलेट तो हो ही सकता है, वो दूसरे से भी रिलेट हो सकता है। देखो मैं समझाता हूँ। पहली बात, ये भी अपने उसमें डिफाइंड होगा। जैसे कि एक ए सेट मान लीजिए 1 2 3, ये आपका ए है। हाँ भैया, ए है 1 2 3। अब ए 1 2 3 है, यहाँ भी ए एक ले लीजिए 1 2 3, ये दोनों ए से ए। अब मैं इसमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से। तो अगर मैं आर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूँ जो ए से ए में डिफाइंड है, ये एरो का मतलब है ए से रिलेशन निकला और ए में डिफाइंड हुआ है, ठीक है। और वो रिलेशन है क्या? आर इजिकल टू 1 1 2 2 3 3। अच्छा, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है ही है। वो क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी तो है, खुद से रिलेटेड है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ना कम पर ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलेगा का मतलब होता है जैसे कि अगर 3 2 से होता है, जैसे कि मैं देखो एग्जांपल लेता हूँ, सेम वही 1 2 3 1 2 3, इस बार 1 1 2 3, सेम वही कंडीशन है, इस बार पर 1 2 से भी रिलेटेड हो गया है, ठीक है। बस मैंने ये चेंज करा है, इस बार 1 को 2 से रिलेट कर दिया है, यानी सेम वही रिलेशन है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, और 1 जो है ना इस बार 2 से रिलेट हो गया है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। भैया आप तो कह रहे थे कि ये सब उससे आनी चाहिए। हाँ, तो ये भी ए है, ये भी ए है, सेट तो वही है ना, ए में तो डिफाइंड है। पर ये 1 2 आपका वो आ रहा है, खुद से नहीं है, ये अलग से, तो ये चलेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं। आइडेंटिटी होता अगर ये नहीं होता, खुद से रिलेटेड। मैंने बोला था ना कम ना ज़्यादा, इसलिए बोला था। आइडेंटिटी में ना कम चाहिए उसको ना ज़्यादा चाहिए, यानी बस ये 3 चाहिए, ना इससे कम हो सकते ना इससे ज़्यादा हो सकते। पर रिफ्लेक्सिव में मैंने बोला था कम नहीं चलेंगे, जैसे कि कम नहीं चलेंगे मतलब ये तो होनी चाहिए ये 3, और ज़्यादा आना है तो चल सकते। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, यही मेन डिफरेंस है दोनों में। अच्छा भैया, हाँ, अब मैं देखो, आपने इतना पढ़ा ना, आप देखो यहीं से आपके सवाल क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक रिलेशन लिखा 1 2 3 और 1 2 3, क्योंकि खुद से डिफाइंड है, तो जो यहाँ आएंगे वो यहीं आएंगे। अब ये मुझे बताओ कि आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है कि दोनों है, कि आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है? भैया ये आइडेंटिटी है। 1 1 से रिलेटेड 2 नहीं है बच्चा, ये आइडेंटिटी है ही नहीं। क्यों भैया? क्योंकि 3 3 से रिलेटेड नहीं है ना, मैंने यहाँ एरो बनाया नहीं है, इसका मतलब ये रिलेटेड ही नहीं है। लिखने से क्या होता है, आइए आपको बात समझ में। ये ऐसा रिलेशन है, वो लिख के दे देगा 1 1 और 2 2, और यहाँ एक उसने सेट दे देगा ए हैगा 1 2 3, एक रिलेशन दे देगा, पूछेगा क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है, वो आइडेंटिटी है। तो आप फटाक से काटा लगाना, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा ना कम, मैंने बोला था ना ज़्यादा ना कम, तो कम तो चलेगा ही नहीं, खुद से होनी चाहिए। यानी हर एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो अपने उससे होनी चाहिए, ये इसकी रियल डेफिनेशन थी, ठीक है। एवरी एलिमेंट रिलेट इटसेल्फ, वही आपका क्या होता था, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो क्या भैया रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जब ये आइडेंटिटी नहीं है। तो ना ही ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी है, ना ही ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। कुछ समझ आ रहा है? अभी और अच्छे से समझ आएगा, देखते जाओ। इसके दोस्तों एक और एग्जांपल लिया मैंने, 4 5 6, 1 2 3 बहुत हो गया, अब 4 5 6 लेते हैं। 4 5 6, यहाँ भी आपको 4 5 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, और 5 6 से भी रिलेटेड है, ठीक है। ये एरो मैंने बना दी है। तो क्या ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी है? तो आप देख लीजिए, 4 4 से रिलेटेड हो रहा, 5 5 से हो रहा, 6 6 से हो रहा। हाँ भैया, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? कि मैंने बोला था ना ज़्यादा ना कम, इसमें ज़्यादा आ गए हैं। अरे भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसको लिख के देखो ना, इसमें 4 4 है, 5 5 है, 6 6, इतना होता तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाता। पर इसमें ये देखो ना, एक 5 6 भी तो है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? यस रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ ये कंडीशन देखी जाती है, ये ज़्यादा तो चलेंगे, ज़्यादा कितने मर्जी है, पर अगर ये नहीं होता तो आइडेंटिटी होता, ये आ गया तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अच्छा भैया, अभी ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिल्कुल है, ये भी आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, पर इसके आने की वजह से आइडेंटिटी नहीं हुई, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा,
यानी आइडेंटिटी में आपको खुद से होना चाहिए रिलेट, तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ठीक है। पर रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा चल सकता है, पर अगर वो ज़्यादा एलिमेंट आएंगे तो अपना आइडेंटिटी खो देगा। तो बस यही है, ठीक है। इसको ज़्यादा आप वो मत लीजिए, बस इतना याद रखिए, आइडेंटिटी में खुद से रिलेट होता है, रिफ्लेक्सिव में खुद से होता है, और वो दूसरे से भी रिलेट हो सकता है, बस सिंपल लैंग्वेज में। ये समरी आप अपने लिखते जाइएगा, ठीक है। अपना आइडेंटिटी खत्म हुआ, रिफ्लेक्सिव खत्म हुआ, अब अपन आते हैं अपने तीसरे रिलेशन पे। सिर्फ 4 रिलेशन है, 2 अपन खत्म कर चुके हैं, आधा अपन रिलेशन अपना खत्म हो चुका है दोस्तों। बताइए सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक ये कहता है अगर ए कॉमा बी है, इफ ए कॉमा बी इज प्रेजेंट, देन बी कॉमा ए शुड बी प्रेजेंट या मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। अब इंग्लिश मुझे उतनी अच्छे से आनी है तो आप बना लेना इसकी, पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूँ। फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। ये आप अपने से फ्रेम कर लेना, मैं आपको मतलब समझाता हूँ लाइन का क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मान लीजिए कोई रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। रिलेशन क्या आएगा, यानी इसमें ये दिए हुए हैं आपको। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई जेड करके, कि इसमें ए कोमा बी है। मान लीजिए इसमें ए कोमा बी हैगा, हाँ भैया हैगा, तो ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। अच्छा भैया होना चाहिए, हाँ होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर ये होगा, अगर ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, अगर ये है तो मैं बोल दूंगा हाँ भैया अच्छी बात है, ये सिमेट्रिक हैगा। पर अगर मान लो ए कोमा बी तो मुझे मिल गया कोई भी, अरे ए कोमा बी क्या है, कुछ भी 4 5 6 7 मतलब नंबर है, ए कोमा बी है, पर बी कोमा ए है ही नहीं इस रिलेशन में। मैं ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मुझे ए कोमा बी तो मिला पर बी कोमा ए नहीं मिला, तो मैं बोल दूंगा ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं है। नहीं आया भैया समझ में? एग्जाम्पल देख लो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ए मैंने लिया आपका 1 2 3, ठीक है, ए मैंने 1 2 3 लिया, हाँ लिया। और ये एक और बात, ये आपका जरूरी नहीं है सिर्फ ए के ए में डिफाइंड हो, जैसे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी ए के ए में डिफाइंड थे, यानी इस साइड राइट हैंड साइड भी ए सेट था, यहाँ भी ए सेट था। इसमें जरूरी नहीं है यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है इसमें, काई में सिमेट्रिक में। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ज़रूरी था, इसमें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। बी जैसे कि मैंने लिया 4 5, भैया सेम लो ना, मैंने बोला ना जरूरी नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया 1 4, 1 यहाँ से उठाया और 4 यहाँ से उठाया, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मतलब यही 4 1। अब मैं बोलूँ कि सिमेट्रिक है, तो आप चेक करना कि 1 4 है इसमें। आपने पहला एलिमेंट देखा 1 4, अब इसका उल्टा देखो 4 1 हैगा, हाँ भैया 4 1 हैगा, अच्छी बात है। अब कोई बच्चा यहाँ से चेक करे, नहीं भैया मैं तो उल्टा चेक करता हूँ, ठीक है, तो उल्टा चेक कर लो 4 1। अब इसका उल्टा चेक करो 1 4 है, हाँ भैया 1 4 है, यानी 1 4 का उल्टा 4 1 भी प्रेजेंट है, 4 1 का उल्टा 1 4 भी प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। सिंपल सी बात। अच्छा भैया हाँ, जैसे कि एक रिलेशन है 1 2 1 2 ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 1 2 दोनों एक से आ जाएंगे, अपन को अलग अलग चाहिए रहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया है। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया 1 5 1 3, 1 3 भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोनों एक से आ जाएंगे, 1 4, ठीक है। और मैंने लिया बस मैंने इतना ही लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या सिमेट्रिक है, तो आप चेक करने गए 1 5, 1 5 का उल्टा 5 1 मिला आपको, नहीं मिला, तो आप सीधे काटे लगाने, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा भैया हाँ, अगर जैसे मान लो ये 1 5 होता, 1 4 होता, और 1 5 का उल्टा 5 1 मिल जाता, क्या भैया अब मैं इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ? चेक करो, हर इसके लिए चेक करो, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। 1 5 हैगा, इसका उल्टा 5 1, हाँ भैया प्रेजेंट है। 1 4 इसका उल्टा प्रेजेंट है, 4 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों भैया? 1 5 का तो उल्टा प्रेजेंट है ना, अरे 1 5 तो हर एलिमेंट का चेक करो ना। यहाँ भैया आपने क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट था, 1 4 का उल्टा 4 1 भी प्रेजेंट है, 4 1 का उल्टा 1 4 भी प्रेजेंट है। पर यहाँ पे 1 5 का उल्टा 5 1 तो प्रेजेंट है, और 1 4 का उल्टा 4 1 प्रेजेंट नहीं है ना, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही तो सिमेट्रिक को अलग का होता है। आइए आपको बात समझ में, जैसे कि अब देखना यही सेम एग्जाम्पल 1 4 1 5 1 4, उसका उल्टा 5 1 और 4 1। अब चेक करो 1 5 है, हाँ है, इसका उल्टा 5 1 प्रेजेंट है, हाँ भैया है। 1 4 है, हाँ है, इसका उल्टा 4 1 प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये सिमेट्रिक होगा, यस, अब इस बार ये सिमेट्रिक होगा। अच्छा भैया हाँ, फॉर एवरी एलिमेंट आपको चेक करना है, हर एलिमेंट के पास जाना और चेक करना है। अब इसमें एक और खूबसूरत बात ये होती है कि मान लो आप चेक ही ना कर पा रहा हूँ, अक्सर मैथ में एक आता है कि अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आप पढ़ेंगे, इफ़ पी देन क्यू में अगर पी आपका फॉल्स हो जाता है तो पूरी कंडीशन आपकी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। कहने का मतलब भैया कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। जैसे कि 1 1 है, हाँ 1 1 है, 1 1 हुआ 2 चलो पहले 1 1 से ही लेते हैं। क्या कह रहा हूँ भैया? मैं कह रहा हूँ 1 1 है, हाँ। 1 1 का उल्टा क्या होता है भैया? 1 1 का 1 होता है, तो क्या सिमेट्रिक होगा? यस, ये आपका सिमेट्रिक होगा। अच्छा जैसे कि इससे आपको नहीं आएगा, इससे देखो 1 1 है, 2 2 है, तो आप चेक कर पा रहा हो 1 1 का उल्टा क्या है?
1,1 का तो 1,1 है। हाँ तो ये देखो 1,1 का उल्टा ये यहीं प्रेजेंट है 1,1। 2,2 का उल्टा ये 2,2 यहीं प्रेजेंट है, तो ये आपका सिमेट्रिक रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ 2,2 का तुम ऐसे क्या उल्टा लिखोगे? क्या तुम ये सोच रहे हो कि 1,1 1,1 ये थोड़ी ऐसे रिपीट थोड़ी होते हैं एलिमेंट? आ रही है ना आपको बात समझ में? रिपीट नहीं होते, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको सिमेट्रिक समझ आ गया दोस्तों। अब अपन आते हैं ट्रांजिटिव, सबसे हार्ड जो बच्चों को वो नहीं आता है, पर आप देखना ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना वो है। तो अगर आपकी ट्रांजिटिव समझ नहीं आएगा, उसको 2-3 बार वो करना है, सवालों से और क्लियरिटी होएगी। थ्योरी अगर आपको 50% भी समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका अभी तक ये 3 समझ आए तो आपके समझिए रिलेशन मक्खन, मतलब अच्छा आपने पकड़ वो अच्छे से समझ लिया आएगा। जैसे कि ट्रांजिटिव, अब देखिए मैं आपको समझा दोस्तों। देखो ट्रांजिटिव कुछ नहीं कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी प्रेजेंट है, हाँ भैया मैंने चेक कर लिया ए कोमा बी प्रेजेंट है और होएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और बी कोमा सी प्रेजेंट है, ठीक है भाई साहब। पहले आपने देखो ए कोमा बी प्रेजेंट है, बी कोमा सी प्रेजेंट है, देन अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों को मारो काटा, तो ये बी से बी कट गया तो क्या बचा ए सी। देन मतलब ये याद करने का तरीका, ऐसा काटना वाटा अपन मारते नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ए क्रॉस सी ऐसे याद रखना। तो देन ए क्रॉस सी मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एवरी सेट। ये बात याद रखना, फॉर एवरी सेट। सेट बोले कि नंबर बोले, उसको पेयर बोलो। सेट नंबर क्या है, इसको पेयर ही तो होता है असल में ये, ठीक है। फॉर एवरी पेयर, ये कंडीशन आपकी सिमेट्रिक में भी लागू थी और आइडेंटिटी में भी लागू थी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में तो वो एवरी पेयर क्या, रिफ्लेक्सिव तो आप जानती ही हैं, ठीक है। ज़्यादा चल सकता है ना, कम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। भैया कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नहीं आया समझ कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल इतने लूँगा आपको समझ आएगी। ए मान लीजिए 1 2 3 है भैया, फिर वही एग्जाम्पल आ रहे तो तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस ये देखो ना, तुम्हें समझ आ रहा नहीं। बी 4 5 है, ठीक है भैया। अब यहाँ से एक रिलेशन मैंने डिफाइड करा, मैंने आपको बताया था इसके रिलेशन कितने हैं। अगर मैं इसके नंबर ऑफ इसके अगर मैं सबसेट गिनने जाऊँ तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 यहाँ 2 यहाँ 3 दूनी आपके 6 हो जाएंगे। और रिलेशन करूँ तो रिलेशन का तो और नंबर वो हो जाएगा। रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ रिलेशन तो उसमें 2 की पावर 6 हो जाएंगे। ये रिलेशन क्या होता है बेसिकली, जो वो मैंने 6 लिखे थे ना, देखो आपको बताता हूँ क्या। यहाँ आपको ये थोड़ा सेट थ्योरी का भी यूज़ हो रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। ये जो मैंने लिखे थे ना 6 एलिमेंट, अब इसी का ही मैं एक एक कह दूँ। जैसे कि ये देखो, ये 1,4 ये आपका एक रिलेशन है, 1,5 ये दूसरा रिलेशन हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये पूरा एक रिलेशन है। अब मैं 2 एलिमेंट लिखूँ तो ऐसे में कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, बहुत कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, जस्ट इमेजिन, ठीक है ना दोस्तों। हाँ ये सेट थ्योरी में बताया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पर आप याद रखना कि इसके 2 की पावर 6 पूरा कॉम्बिनेशन, यानी 32 इंटू 2 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी इतने प्रकार से हो सकता है। वो छोड़िए, आप तो यहाँ आइए, देखिए क्या मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ ट्रांजिटिव अपन को चेक करना है। जैसे कि एक रिलेशन दे दिया भाई ने 1,4 और 1,4 दे दिया, और क्या दे दिया 4, 4 कहाँ से आएगा, 4 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 3,4 दे दिया, ठीक है चलो ये दे दिया। या एक देखिए, मान लीजिए भाई ने आपको एक रिलेशन दे दिया 1,4 और 1,4। हाँ तो दोस्तों मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, इसमें क्या आ नहीं रहा सही से, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इसमें समझने में वो आएगी। जैसे कि ए ले लीजिए, मैं थोड़ा सेट का साइज बढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5, और बी ले लीजिए, सेम भी ले सकते हैं अलग भी ले सकते हैं 2 3 4, ठीक है। वो तो जितने ज़्यादा बढ़ाता है उतने नंबर ऑफ रिलेशन बढ़ते हैं, 2 की पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना। अब ये एक रिलेशन मान लीजिए आर हैगा 1 2 2 3, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, और 3 4, ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। हाँ है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, टी यानी ट्रांजिटिव। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप आएंगे, आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, ये आपका चिंटू यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये चला, इसने चेक किया 1 2 है, यस, उसको मेरी बात याद आ गई, उसने दिया क्या इसमें A,B है, उसने चेक किया हाँ भैया A,B है, फिर वो आगे गया। अब वो क्या ढूंढेगा, अब वो ढूंढेगा B,C। मैंने बोला था A,A हो, B,B हो, एंड इसके बाद B,C। तो B,C के लिए B यहाँ क्या है 2, यानी 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि देखो ये 2 से स्टार्टिंग हो ही रही है, तो 2,3, यानी अब वो इसको B बोलेगा, इसको C बोलेगा। ए उसने किसको बोला था, 1 को बोला था, B,C वो टिक लगाएगा, हाँ भैया इसमें B,C भी है। तो अब वो क्या करेगा, इसको कट मार के देखेगा कि इसमें 1,3 है। अगर 1,3 हुआ, ठीक है, अब वो आगे बढ़ा, उसने चेक किया 1,3, ये वो गया चेक करने, 1,3 क्या करने गया, वो चेक करने गया। उसको अगर 1,3 मिल जाता तो वो बोलता ट्रांजिटिव है, बोलता नहीं बोलता। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, रुको रुको, पहले बात तो देखो,
अभी तुम भूल जाओ कि वो बोलता कि नहीं बोलता, तुम ये याद रखो कि वो चेक करने गया 1,3 उसको मिला, 1,3 उसको नहीं मिला, तो अभी तो वो मना कर देगा ट्रांजिटिव नहीं है। भैया आपने पहले क्यों नहीं बोला, मैं बताता हूँ आपको, समझाऊंगा। ठीक है, 1,3 चेक करने गया, उसको नहीं मिला तो उसने काटा लगा दिया, ये लेश यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल खत्म। ये लेश यहाँ का ट्रांजिटिव नहीं है, वो यही तो पूछ रहा था ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो आंसर हुआ नहीं, नो, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जैसे कि अब देखो 1,2 ले लो, 2,3 ले लो, 3,4, देखो मैंने वही एग्जांपल लिया, अब मैंने इसमें क्या करा है, एक ये 1,3 ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ अब बच्चे खुश हो रहेंगे, अरे इस बार तो 1,3 आ गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी क्या है, चेक करो। ये चिंटू यहाँ से चला, उसने देखा 1,2, उसने बोला A,B है, हाँ हाँ भैया है। फिर वो आगे गया, उसने देखा B,C यानी 2,3 है, हाँ है, ये B हो गया, C हो गया। अब वो देखेगा 1 चेक करेगा, ये 2 हटा दो, ये चेक करेगा 1,3, अब वो चेक करेगा 1,3 नहीं, ये तो नहीं है 1,3, हाँ भैया। अब वो बोलेगा यस 1,3 मिल गया, ये ट्रांजिटिव है, और यहीं तुम्हारा कट जाएगा जी, यहीं पे काट देगा। क्यों, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फॉर एवरी पेयर, ये तो तुमने एक ही पेयर के लिए चेक किया। अच्छा भैया, यानी यही पूरी जो मैं यहाँ से यहाँ चल के आया, वो इसके लिए भी चल गया हूँ, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, यस यही तो, इसलिए तो ट्रांजिटिव टफ पड़ता है। हर पेयर के लिए चेक करो, ये तो तुमने 1,2 के लिए चेक करा, तो 1,2 के लिए तो हो गया तुम्हारा काम। अब सिमिलरली चेक करो 2,3 के लिए, फिर सिमिलरली चेक करो 3,4 के लिए। अरे भैया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भैया क्या करें, हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे कि अब देखो, अब जैसे अब मैं 2,3 के लिए चेक करने गया, तो मैंने देखा A,B है, मैं ढूंढूंगा B,C, B,C का मतलब है जो 3 से स्टार्ट हो रहा, 3 से तो भैया 3-4 स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है, 3 से 3-4 स्टार्ट हो रहा है, तो 3-3 कट जाएगा तो 2-4। अब मैं चेक करूंगा 2-4 है कि नहीं है, अगर 2-4 होगा तो इसका मतलब ट्रांजिटिव मैं बोल दूंगा नहीं, फिर मैं और बाकियों के लिए चेक करूंगा फॉर एवरी पेयर, याद रखना फॉर एवरी पेयर। जैसे मैं 2-4 देखने गया तो मुझे 2-4 नहीं मिला, तो इसके लिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऊपर वाले के लिए ट्रांजिटिव था, तो ओवरऑल क्या बोलूंगा मैं, कि ट्रांजिटिव है, नहीं है ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी पेयर चेक करना था, ऊपर वाले के लिए तो मुझे 1,3 मिल रहा था, अच्छी बात है मुझे मिल रहा था, पर 2,3 के लिए मैं चेक करने गया तो मुझे ट्रांजिटिव नहीं मिला, बस ये यहीं पे काटा आ गया। अच्छा भैया ऐसे, हाँ अब जैसे कि अब यही देखो, अब मैं इसमें ये भी डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, वही सेम रिलेशन लिख रहा हूँ दोस्तों में, 1,3, इस बार मैंने 2,4 भी ऐड कर दिया। अच्छा भैया अब हो जाएगा क्या, चेक करके देख लो, देखें अपन। और मैं बताता हूँ इसमें, आप एक काम करिए 1,4 भी डाल लीजिए, ठीक है 1,4 भी डाल दीजिए। अब देखो 1,2 के लिए मैं चेक करने गया, मैंने देखा 1,2 है, मैंने बोला इसका BC देखो 2,3, तो ये मैंने देखा 2,3, मतलब 1,2 है, फिर 2,3 हैगा 1, अब क्या मैं चेक करूँगा 1,3 है, 1,3 हैगा, यस, तो ये पहले पेयर के लिए मेरा चेक हो गया। अब मैं दूसरे पेयर के लिए गया 2,3, अब 2,3 3 से स्टार्ट होने वाला, देखो 3,4, 3,4, अब 3 से 3 कटा 2,4, अब मैं चेक करूँगा 2,4 है इसमें, यस 2,4 हैगा, यानी इसके लिए भी चेक होगा, ट्रांजिटिव हैगा ये। अब मैं 3-4 के लिए चेक करूँगा, 3-4, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टार्ट। अब देखो ये वही 3-4 देखना, A,B तो है पर B,C है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं भैया, वो जैसे 3, सॉरी 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 3 से नहीं 4 से स्टार्ट, जैसे 3,4 है, पर बी क्या मैं बोला है, मैंने 4 को बोला है ना, तो 4 से स्टार्ट होने वाला आपको कोई पेयर दिख रहा है, 1 से 2 से 3 से नहीं हो रहा है, तो B,C नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटिव हो गया। आइए आपको बात समझ में, वो पुराना वाला केस सिमेट्रिक में समझाना चाह रहा था, इफ़ P देन Q, अगर P ही आपका फॉल्स हो जाता है, आइए बात समझ में, ये P कंडीशन है या कि Q कंडीशन है, अब यही कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, वो आपका ट्रांजिटिव होगा, आप चेक ही नहीं कर पा रहा हो, सिंपल सी बात। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ तक आया, अब मैंने 1,3 ये 3 से जो स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, 3-4 स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चेक करूँगा 1,4, यस 1,4 में चेक करने गया, मुझे मिला ट्रांजिटिव। और 1,4 के लिए मैंने चेक करने गया, वो 4 से मुझे कोई स्टार्टिंग होता वो मिला नहीं, तो इसके लिए मैं चेक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ मैं बोलूँगा ट्रांजिटिव। तो ये सबके लिए मैं चेक करने गया, जिसमें से 2 पेयर ऐसे मिले मुझे जिनके लिए मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको भी मैं ट्रांजिटिव में गिना जाऊँगा, तो ये ओवरऑल रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी चेक नहीं गिने, मतलब ये चेक नहीं कर पा रहा, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, मान लो एक रिलेशन है, जैसे कि वही A मैंने दिया आपको 1 2 3 4 5, B मैंने दिया आपको 2 3 4, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R, जिसमें मैंने डाल दिया 1 2 और 3 4। अब मैं चेक आपको पूछना चाह रहा हूँ क्या ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो आप चेक करने गए 1 2, यानी आपने चेक किया A,B, अब आपको क्या चाहिए, 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, 1 2 तो आपको मिल गया, अब ऐसे ही चाहिए ना BC में क्या होता है, ये B यानी 2 होना चाहिए, पर 2 से तो यहाँ पर स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, यानी आप चेक करने गए पर आपको ये कंडीशन तो मिली नहीं है ना। अगर आपको कुछ मिलता है यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला, लेट से यहाँ 2-4 होता, तो फिर मैं चेक करता कि 1-4 है कि नहीं है, अगर होता तो मैं बोल देता ट्रांजिटिव है, और नहीं होता तो मैं बोलता नहीं है, ये भी मैं अभी बोलता नहीं, फिर मैं दूसरे में चेक करता, उसमें भी कंडीशन आती।
आ रही है आपको बात समझ में, या कन्फ्यूजन हो रहा है? ठीक है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा, आप बस सुनते जाइए। थोड़ा टफ पड़ेगा मैं जानता हूँ, पर कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है? हारना नहीं है अपन को, ठीक है? तो मैं यहाँ चेक ही नहीं कर पाया हूँ, बी कॉमा सी मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ ट्रांसिटिव बोलूँगा। एक कंडीशन होती है इफ़ पी देन क्यू, अगर यही नहीं मिला मुझे, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है तो ओवरऑल आंसर मेरा ट्रू आएगा, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये है कि नहीं है, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, हाँ, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी, इसके बाद मैं बोलता हूँ ना ए कोमा सी चेक करो, अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बी कोमा सी मिल ही नहीं रही है ना, ये दिक्कत आ रही है, आई समझ में? ये पहली कंडीशन थी मेरी पी, और ये दूसरी कंडीशन थी क्यू। हाँ, अब मेरी पी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मुझे बी कोमा सी मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे घंटा इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अब ये हो। अब फर्क इस क्या फर्क नहीं पड़ेगा कि इस क्यू के होने से, जैसे कि देखो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, अगर ये होता है, जैसे ये पी है, ये कंडीशन है, ठीक है? अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ ए कोमा सी, अगर ये होता है, इसको लेट से कंडीशन नंबर 2 बोली क्यू, अगर ये होता है तो मैं बोलता हूँ ट्रांजिटिव, और नहीं है तो ये मैं बोलता हूँ ट्रांजिटिव नहीं है फॉर एवरी पेयर, वो बात याद रखना, फॉर एवरी पेयर, ठीक है? पर अब ऐसा हो कि ए कोमा बी तो है, साला बी कोमा सी ही नहीं मिल लिया है, हाँ, भले ही ए कोमा सी मिल जाए, अब जब तुम्हें यही नहीं मिल रहा है तो ये मिले ना मिले, ये मिले या ना मिले फर्क ही नहीं पड़ता है, वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, बस सिंपल सी बात। आइए आपको बात समझ में, ये क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है? जैसे कि यही क्वेश्चन ले लो, 1,2 3,4, मैं यहाँ चेक करने गया तो 1 2 तो मुझे मिला, अब मुझे 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, यानी बी सी का पेयर चाहिए, वो मुझे मिला ही नहीं, यानी इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इसके लिए मैं बोलूँगा ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके लिए मेरी बात वो ही नहीं हो पा रही है, ट्रू ही नहीं हो पा रही है, मैं चेक, सॉरी ट्रू नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मेरी बात मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि 3 4 है, अब 3 4 के लिए मैं चेक करने गया, 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसके लिए भी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी ट्रांसिटिव होगा, यानी दोनों के लिए ये रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव हो गया। और दोस्तों मैं आपको एक और बात समझा दूँ, एक पॉइंट आप याद रखना, फाई जो है ना, फाई का मतलब आप समझते हैं, इसको ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो, फाई इज बोथ, बोथ मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी है, कि इसके अंदर एलिमेंट नहीं है ना, दिक्कत ये सिमेट्रिक भी है और आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है? ये दोनों ही, ये वही बात है, ठीक है? ये मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि भैया वो कोई आएंगे पूछेंगे भैया ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करो, अरे तो प्रूव यही तो यहीं तो प्रूव हो रहा है, ए कोमा बी और बी कोमा सी होना चाहिए। अब पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, मुझे ए कोमा बी भी नहीं मिल रही है, अभी मैं बता रहा था बी कोमा सी नहीं मिल रहा है, यहाँ ये बात हो गई, यहाँ तो मुझे कुछ मिल ही नहीं है, क्योंकि 5 होते ही खा लिएगा, यहाँ मुझे ए कोमा बी, बी कोमा सी और आपका ए कोमा सी कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ तो कोई कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही है। हाँ, अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आपकी पूरी कंडीशन आपकी ट्रू कहलाएगी, ओवरऑल कंडीशन ट्रू ये कहलाएगी ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है ये पूरा कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव, ठीक है? सेम ऐसा सिमेट्रिक होता है, तो फाई आपका सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बनाओ, इसके लिए मैंने सोचा है कि नेक्स्ट पार्ट पे दूं, और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अभी कुछ भी समझ नहीं आया है आप वेट कीजिएगा और क्वेश्चन देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपकी समझ आएगा, तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर